हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं सीए बसंत अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिनटेक सर्कल बाय सीए बसंत अग्रवाल। ये लर्न एक्सेल विद सीए बसंत अग्रवाल सीरीज का 7th वीडियो है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने समझा वी लुकअप के बारे में, उसको थोड़ा रिकेप करते हैं। उसकी कुछ क्या लिमिटेशंस हमने समझी थी उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज जो हम सीखने वाले हैं उसके बारे में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में वी लुकअप सीखा था। वी लुकअप क्या था? वी लुकअप जो है किसी एक बहुत बड़े डेटा में से आपको कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फेच करनी होती थी, तो वी लुकअप वो आपको इंफॉर्मेशन ला के देता था। बट दोस्तों वी लुकअप क्या है, पुराना हो गया। वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस थी। वी लुकअप की लिमिटेशंस क्या क्या थी? तो वी लुकअप की लिमिटेशंस थी कि वो सिर्फ राइट में ही डेटा ढूंढता था, वो हॉरिजॉन्टली डेटा नहीं ढूंढता था, लेफ्ट में डेटा नहीं ढूंढता था। तो वो लिमिटेशंस को मिटिगेट करने के लिए वी लुकअप वाज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। बट वो फॉर्मूला जो है वो टाइम के साथ, समय के साथ वो फॉर्मूला जो है आउटडेटेड होने लग गया था। बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि हम सिर्फ राइट में ही डेटा ढूंढ पा रहे, क्या यदि हमें लेफ्ट में डेटा ढूंढना हो, यदि लेफ्ट साइड में हमारा जो डेटा है जिसमें से हमको लुकअप लगाना है वो राइट में पड़ा है और उससे हमको लेफ्ट में जाना हो, तो वो हम क्या करें? उसके लिए लोग अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज करते थे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज का यूज करते थे, या फिर एरर आती थी। वी लुकअप फॉर्मूला में एरर के लिए आपको इफ एरर फॉर्मूला का यूज करना पड़ता था। तो लोगों ने बोला ये जो लिमिटेशंस है, क्या इनको मिटिगेट किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप इंडेक्स में जिससे फॉर्मूला को आउटडेटेड कर दे? उन सभी फॉर्मूलाज का जो एडवांस वर्जन है, जो सुपर हीरो है, वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है दोस्तों, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि एक्स लुकअप जो है वो किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूं यदि आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो एक्स लुकअप के बारे में आप मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक्स लुकअप को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसको आप समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हर तरीके से यूज कर पाएंगे। यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आपको एक्स लुकअप का इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको जो नोटिफिकेशन आपको उसका सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्स लुकअप को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक्स लुकअप जैसा वी लुकअप है वैसे ही एक्स लुकअप है, बट वी लुकअप की लिमिटेशंस को ये मिटिगेट करता है। इसके सिंटेक्स को समझेंगे, कैसे कैसे किन किन सिचुएशन में इस वी एक्स लुकअप फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं उनको समझेंगे। पहले मैं ये जो मैंने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं इन सब फॉर्मूलाज को मैं जो है हटा देता हूं ताकि हम इन्हें एक एक करके इन फॉर्मूलाज को समझ सके, अलग अलग सिचुएशन में ये फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे वी लुकअप लगाते थे वैसे ही इस फॉर्मूला को लगाऊंगा। मैं एम्प्लॉय आईडी को यहां पे डाल देता हूं और हम देखते हैं कि पहले हम वी लुकअप कैसे लगाते थे। तो हम थोड़ा सा रिकेप करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, हम लोग लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते थे। उसके बाद हम लोग पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करते थे, बट टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम हमको वही सिलेक्ट करना पड़ता था जहां पे लुकअप वैल्यू है, फ्रीज करते थे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स में से हमको जो चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट है तो थर्ड नंबर पे हमको काउंट करना पड़ता था कि थर्ड नंबर में डिपार्टमेंट है, और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं जीरो प्रेस करता था और एंटर प्रेस करता था। इस तरीके से मैं वी लुकअप लगाता था। अब इसमें जैसे मैंने कॉलम को हटा, जैसे यहां से एम्प्लॉय आईडी को जो मैंने यहां से हटा दिया और इस तरफ ला दिया आगे, तो ये फॉर्मूला जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अब एक्स लुकअप फॉर्मूला क्या करता है? एक्स लुकअप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों। एक्स लुकअप फॉर्मूला में आप एम्प्लॉय आईडी को कहीं भी उठा के रख दो, एम्प्लॉय आईडी को कहीं भी उठा के रख दो। आप जिस भी डेटा को लुकअप वैल्यू में ले रहे हो उस डेटा का जो पाथ है उसको आप कहीं पे भी उठा के रख दो, वो आपका सिंटेक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, आपका डेटा जो है वो चेंज नहीं होगा। और एक्स लुकअप फॉर्मूला हर तरीके से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हर तरीके से आपके डेटा को सर्च करने में आपकी मदद करता है, जिससे आपका काम एक्सेल में 10x स्पीड से बढ़ सकता है। आपका काम एक्सेल में बहुत ज्यादा स्पीड से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, इक्वल टू प्रेस करूंगा एक्स लुकअप के फॉर्मूला को लगाने के लिए, एक्स लुकअप प्रेस करूंगा।
दोस्तों बट आपको हमेशा ध्यान रखना है जो एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो जो एक्सेल के एडवांस वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है उसी में आपको मिलेगा। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस वर्जन है एक्सेल का तो ही आप एक्स लुकअप यूज कर पाएंगे, या फिर आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 2021 है तो आप एक्स लुकअप यूज कर पाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है एक्सेल का जो सिर्फ लाइसेंस वर्जन में ही मिलता है। तो दोस्तों ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक्स लुकअप को यूज करते रहे। यदि आपके पास वो नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं उसकी जगह, एक्स लुकअप की जगह, वो भी हम समझेंगे, वो एंड में समझेंगे। सबसे पहले एक्स लुकअप को डिटेल में समझते हैं, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अब समझते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप मैंने प्रेस किया। सबसे पहले जैसा वी लुकअप में था आपको लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो लुकअप वैल्यू में मैंने जैसे कि ले लिया, ये मेरा जो बाजू वाला कॉलम था वो मैंने लुकअप वैल्यू में ले लिया, एम्प्लॉय आईडी मुझे सर्च करनी है। अब उसमें था टेबल एरे, उसमें था टेबल एरे, इसमें है लुकअप एरे। मतलब ये जो लुकअप वाली वैल्यू है वो मुझे इस टेबल के कौन से सेक्शन में ढूंढनी है। तो मेरे को ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी में ढूंढनी है, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी सर्च कर ली, इसको फ्रीज कर दिया। ये मेरे को एम्प्लॉय आईडी में सेलेक्ट कर, मेरे को इतने डेटा में से ये वाला डेटा ढूंढना है। अब आता है रिटर्न, कहां से वैल्यू उठा के लानी है, तो डिपार्टमेंट से उठा के लानी है। तो हम गए डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हो गया, पहले मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी, मतलब क्या ढूंढना है वो सिलेक्ट किया। फिर वो ढूंढने वाली वैल्यू को मैं उस टेबल में कहां जाके मैच करूं, तो वो वाला लुकअप एरे बोलते हैं उसको, लुकअप एरे सेलेक्ट किया। रिटर्न एरे, रिटर्न में मेरे को क्या चाहिए, उस एरे को, उस सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद पहले मैं दोस्तों इफ एरर फॉर्मूला यूज करता था कि यदि एरर आई, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि यदि एरर आती है तो हेज एन ए करके आ जाता है जो आपकी रिपोर्ट में बहुत खराब दिखता है। यदि मान लो यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए कि मान लो इसमें से डेटा ना मिले तो यहाँ पे आ जाए आईडी नोट फाउंड। तो यहाँ पे मैं आईडी नोट फाउंड डाल दूंगा, इन्वर्टेड कोमा में ब्रैकेट लगाऊंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। दोस्तों अब आप देखेंगे आईटी डिपार्टमेंट का ये जो 110 नंबर वाला बंदा है वो आईटी डिपार्टमेंट का है, यहाँ आप देख सकते हैं 110 नंबर आईटी डिपार्टमेंट का है। अब मैं यहाँ पे 111 कर देता हूं तो ये आ गया आईडी नोट फाउंड। तो दोस्तों इफ एरर फॉर्मूला की जो लिमिटेशन थी उस लिमिटेशन को इसने यहाँ पे जो है मिटिगेट कर दिया है। यह है बेसिक एक्स लुकअप फॉर्मूला। अब दोस्तों अब आपको इस फॉर्मूला को, पहले आप जैसे ये फॉर्मूला तो वी लुकअप भी काम करेगा। अब आपको क्या करना था, वी लुकअप फॉर्मूला में आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते, लेफ्ट में डेटा नहीं ढूंढ सकते थे। तो क्या एक्स लुकअप वो कर पाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक्स लुकअप को। इक्वल टू एक्स लुकअप प्रेस किया, लुकअप वैल्यू मैंने प्रेस करी, एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे लेफ्ट, मैंने जो है राइट में रख दिया। इस एम्प्लॉय आईडी को मैंने सेलेक्ट किया। रिटर्न एरा में मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए तो रिटर्न एरा में मैंने डिपार्टमेंट लिया। मेरे को यहाँ पे जो है आईडी नोट फाउंड डालना है, मैंने आईडी नोट फाउंड डाल दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दिया और मैंने जो है वो इस कॉलम को, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर करूंगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है इस डेटा ने राइट टू लेफ्ट भी सर्च किया। तो ये है मैजिक एक्स लुकअप फॉर्मूला का दोस्तों। एक्स लुकअप फॉर्मूला को आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको चाहिए मैं इसको हॉरिजॉन्टली यूज करके दिखाऊं तो मैं इस टेबल को लूंगा। एक और हैक आपको इसमें मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं इसको यदि कॉपी करता हूं एक अलग टेबल में ले लेते हैं ताकि डेटा अपना जो है वो टेम्पर ना हो। मैं इसको डेटा को कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट वी में जाके मैं इस डेटा को ट्रांसपोज कर देता हूं। जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा अब मेरा जो है एम्प्लॉय आईडी और जो मेरा डेटा है वो मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अब मुझे सेम फॉर्मूला लगाना है, मुझे चाहिए कि 101 नंबर के आईडी की सैलरी कितनी है, 101 नंबर के आईडी की सैलरी कितनी है। अब मेरे पास डेटा हॉरिजॉन्टली पड़ा है, पहले मेरे पास डेटा वर्टिकली था। आपने बोला सर आप बोल तो रहे हो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब चल सकता है, दिखा के बताओगे, तो मैंने कहा जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हमने यहाँ पे प्रेस किया एक्स लुकअप, एम लुकअप वैल्यू। अब मुझे लुकअप एरे में मेरे को डेटा यहां से ढूंढना है, मैं ये लूंगा। मुझे सैलरी जो है वो रिटर्न एरे में यहां से ढूंढनी है तो मैं ये लूंगा। और मैं जो है यहाँ पे मैं अभी एनए नहीं डालता हूं, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट के लिए 0 डाल देता हूं
और एंटर करूंगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है हॉरिजॉन्टली भी इस डेटा ने काम किया। हॉरिजॉन्टली भी यदि मैं नीचे से ऊपर भी जाना चाहूँ, ऊपर से नीचे भी जाना चाहूँ, इस फॉर्मूला की कोई भी लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। ये फॉर्मूला जो है वो हर तरीके से काम करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल फॉर्मूला है। आप इसको ऑफिस में, रूटीन में, डे टू डे वर्क में जो है आप जो है बहुत ज्यादा यूज कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों अभी ये तो हो गया एक्स लुकअप का बेसिक फंक्शंस। अब एक्स लुकअप में भी आपने वी लुकअप में बताया था कि एक साथ आप मल्टी कॉलम लगा सकते हैं। तो क्या एक्स लुकअप में भी मैं कर पाऊंगा? एक्स लुकअप के फॉर्मूला में उसको कैसे डालूंगा? एक एक डालना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा नहीं दोस्तों, इसमें भी एक जो है वो जादुई छड़ी है जिसका हम यूज करेंगे। इसमें भी एक फॉर्मूला को हम मर्ज करेंगे और सीखेंगे कि मल्टीपल कॉलम्स में एक साथ एक्स लुकअप जो है वो किस तरीके से लगाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इक्वल टू एक्स लुकअप में प्रेस करूंगा। एक्स लुकअप प्रेस करने के बाद जो है वो मैं एम्प्लॉय जो आईडी लुकअप वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों जो यहां पे मैं लुकअप एरे को सेलेक्ट कर लूंगा। लुकअप एरे को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, लुकअप एरा मेरा, ये लुकअप एरे है मेरा। मैं राइट वाला भी ले सकता हूं, लेफ्ट वाला भी ले सकता हूं। यहां पे मैंने कोमा प्रेस किया। अब यहां पे मैंने एक फॉर्मूला प्रेस किया, चूज, कि ढूंढो किसमें से। चूज का फॉर्मूला प्रेस करके ब्रैकेट करके मैंने करली ब्रैकेट लगाया और फिर वही चीज सेम, एक, दो, तीन, जितने कॉलम्स आपको चाहिए उतने कॉलम्स आपने लगाए। फिर मेरे को चाहिए, पहले में मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट, तो मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। दूसरे में चाहिए मुझे लोकेशन, तो मैंने लोकेशन सेलेक्ट करी। तीसरे में चाहिए मुझे सैलरी, तो मैंने सैलरी सेलेक्ट करी। और इस ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट्स को मैंने जो है क्लोज कर दिया और एंटर किया। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मल्टी कॉलम लुकअप, एक साथ तीनों कॉलम का डेटा। अब आपके बॉस को चाहिए कि 109 नंबर के एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है, लोकेशन क्या है, सैलरी क्या है। तो इस तरीके से आप जो है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप बता सकते हैं कोई भी डेटा। आप जो है 101 नंबर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, तीनों कॉलम एक साथ अपडेट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था मल्टी कॉलम एक्स लुकअप। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, हर एक वी लुकअप की एक लिमिटेशन, वी लुकअप हो, एक्स लुकअप हो, एच लुकअप हो या कोई भी लुकअप हो, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो फर्स्ट जो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को ही आइडेंटिफाई करता है। अब मुझे चाहिए कि इसको लास्ट सैलरी कितनी दी थी, या इस कस्टमर का लास्ट सेल कितना था, लास्ट अमाउंट कितना था। तो मैं उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूं? तो मैं इक्वल टू एक्स लुकअप प्रेस करूंगा। एक्स लुकअप प्रेस करने के बाद लुकअप वैल्यू को इसी तरीके से लूंगा। लुकअप वैल्यू को लेने के बाद जो है लुकअप एरे को सिलेक्ट करूंगा। लुकअप एरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं रिटर्न एरे को सिलेक्ट करूंगा या डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे जैसे मेरे डिपार्टमेंट है तो मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। इफ नॉट फाउंड में आईडी नॉट फाउंड डाल दूंगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच के बाद दो कोमा आपको लगाने हैं, दो कोमा आपको लगाने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ -1 सर्च लास्ट टू फर्स्ट रो, तो मैं -1 यहाँ पे प्रेस करूंगा। तो ये जो है लुकअप मेरा लास्ट कॉलम, जो लास्ट कॉलम में डेटा डाला हुआ है, लास्ट वाला रो को सबसे पहले सर्च करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि मैं 101 मैंने 2 बार ले रखा है, दोनों में मैंने फाइनेंस डाला हुआ है। यहाँ पे फाइनेंस की जगह में जो है गवर्नमेंट कंप्लायंसेस डाल देता हूँ, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस डाल देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है 101 का जो फर्स्ट है फाइनेंस वो नहीं ले रहा है, 101 का जो लास्ट है गवर्नमेंट कंप्लायंस उसको ले रहा है दोस्तों। तो ये जो है एक्स लुकअप का मैजिक है दोस्तों। इस एक्स लुकअप के फॉर्मूला में आप बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे आगे देखिए हम और भी इसके जो चीजों को समझते हैं। अब आपने बोला कि सर आपने ये तो बता दिया मल्टी कॉलम कैसे लगाते हैं, लास्ट वैल्यू कैसे पिक करते हैं, लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे जाते हैं। तो सर आप हमें बता सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के साथ, अब मान लो सर यहाँ पे ना यूनिक वैल्यू नहीं है मेरे पास। वीलुकअप क्या है, यूनिक वैल्यू के साथ काम करता है। यूनिक वैल्यू होगी तो वो एक बार पकड़, यदि कॉलम डुप्लीकेट हुआ, कॉलम डुप्लीकेट हुआ तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका लुकअप जो है वो फर्स्ट, जो फर्स्ट आया उसी का डेटा यहाँ पे फेच करके ला देगा। बट बहुत बार क्या होता है, जैसे जीएसटी का आप रिकंसिलेशन कर रहे हो, एक पार्टी के मल्टीपल जीएसटी इनवॉइसेस होते हैं, इनवॉइस नंबर सेम हो सकता है, जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर का आप कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं
तो आपको वहां पे जो है ना कॉन्केटनेट करना पड़ता है। कॉन्केटनेट क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, थोड़ा यहाँ पे स्किप कर देते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है 10 पार्टीज के, अब 10 पार्टी ने, पार्टी ए ने का जीएसटी नंबर अलग है, बट उसका इनवॉइस नंबर भी एक है। पार्टी बी ने भी हो सकता है एक नंबर का इनवॉइस रेज किया हो, पार्टी सी ने भी हो सकता है इनवॉइस नंबर, तीनों का जीएसटी नंबर अलग अलग है, बट तीनों का इनवॉइस नंबर सेम है। अब मुझे जीएसटी का रिकंसिलिएशन करना है, तो मुझे क्या है, मैं जीएसटी से लुकअप लगाऊंगा तो जीएसटी तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बेसिकली मेरे को इनवॉइस से भी लुकअप लगाना पड़ेगा, बट इनवॉइस से लुकअप लगाने में क्या होगा, एक नंबर का इनवॉइस 4 पार्टी का होगा, तो चारों पार्टी में से कौन सी पार्टी का वो डेटा फेच करेगा वो मुझे नहीं पता होगा। तो उस केस में मैं प्रॉपर जो है वो वी लुकअप का यूज नहीं कर पाऊंगा। वो कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टी कंडीशन लुकअप लगाना पड़ेगा। अब मल्टी कंडीशन लुकअप में आप वी लुकअप जब मल्टी कंडीशन लगाते थे तो पहले आपको डेटा को कॉन्केटिनेट में करना पड़ता था, मतलब डेटा को जोड़ना पड़ता था जब तक आपके पास यूनिक वैल्यू ना आ जाए। अब आपको इसमें एक्स लुकअप में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप लेंगे, एक्स लुकअप लिया मैंने, पहली जो यहां पे मैं जो नेम है वो नेम डाल देता हूं ताकि मैं कैसे इसको लगाऊंगा, एलिस, ठीक है। तो मैं यहां पे मल्टी कंडीशन किस तरीके से लगाऊंगा, इक्वल टू एक्स लुकअप, पहली कंडीशन है मेरी 101 मैच करे, साथ ही साथ मेरी दूसरी कंडीशन है कि नाम भी मैच करे। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी एंड नाम डाल दिया, फिर मैंने जो है वो दोनों का जो लुकअप एरे है कि एम्प्लॉय आईडी यहां से ढूंढेंगे एंड नाम यहां से ढूंढेंगे, ये दोनों मैंने डाल दिया। अब जो है रिटर्न एरे में मुझे सैलरी चाहिए, मैंने सैलरी यहां से सेलेक्ट कर दी, यहां पे डाल दिया आईडी नोट फाउंड, यहां पे आईडी नोट फाउंड डाल दिया, एग्जैक्ट मैच में 0 डाल दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों आपका यहां पे जो है वो 101 और एलिस आईडी नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलिस वोंग है, यहाँ पे भी एलिस वोंग है, इसलिए ये आईडी नोट फाउंड आ रहा है। यदि मैं यहां से ये जो है एलिस वोंग को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूं, तो अब आप देखेंगे सैलरी जो है एलिस वोंग की 65,000 आ रही है। ये मान लीजिए आप, मैं इसको एलएस कर देता हूं। अब 101 नंबर का आईडी एलएस वोंग का भी है, 101 नंबर का आईडी एलएस का भी है। अब मैं यहाँ पे इसको एलएस सर्च करूंगा तो ये जो 70,000 रिजल्ट देगा। पहले मेरे को जब मैं एम्प्लॉय आईडी से जो लुकअप लगा रहा था ना, तो उसमें मेरे को फर्स्ट मिलेगा या फिर लास्ट मिलेगा, लास्ट वैल्यू पिक करने के लिए अलग फॉर्मूला है, फर्स्ट वैल्यू के लिए अलग फॉर्मूला, बट दोनों में से एक मिलेगा। अब मुझे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मिलेगा दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों ये भी बहुत मैजिकल फॉर्मूला है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने रूटीन लाइफ में। अब दोस्तों एक और जो फॉर्मूला है हम इसको समझेंगे। इस फॉर्मूला में क्या है दोस्तों, टू वे एक्स लुकअप। टू वे एक्स लुकअप कैसे लगा सकते हैं, जैसे आपको एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट है, एक इनकम स्टेटमेंट है, आपको चाहिए कि मुझे कॉलम नंबर नहीं पता, एक नंबर से लाऊं, दो नंबर से लाऊं, तीन नंबर से लाऊं, मुझे बार बार वो मगजमारी नहीं करनी है, मुझे चाहिए कि क्वार्टर टू का जीपी एनपी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो मैं एक एक मैनुअली लूंगा, यहाँ से क्वार्टर वन लूंगा, इसका जीपी यहाँ उठाऊंगा रखूंगा, क्वार्टर टू का जो है जीपी यहाँ से उठाऊंगा रखूंगा। मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को एक बहुत अच्छे से मेरे को एक फॉर्मूला ड्राफ्ट करना है एक्स लुकअप में, और जिससे मैं तीनों चीजें कैसे ला सकता हूं। तो देखते हैं दोस्तों। अब आपको नेस्टेड एक्स लुकअप बोलते हैं इसको, नेस्टेड एक्स लुकअप। नेस्टेड एक्स लुकअप का कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप आप प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे आप जाओ और जीपी को ढूंढो। जीपी को कहां ढूंढो, यहां पे जाओ और जीपी वर्ड को ढूंढ लो, ठीक है दोस्तों। अगेन मैं एक्स लुकअप प्रेस करूंगा, मैं बोलूंगा आप क्वार्टर को भी ढूंढो, कहां से ढूंढो, ये कॉलम में से। मतलब आप टू वे लुकअप, इसको टू वे एक्स लुकअप बोलेंगे। पहले वो जीपी ढूंढेगा, क्वार्टर वन ढूंढेगा, और उसके सामने आपका जो डेटा होगा वो डेटा आपके टेबल में जाके फेच करेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद जो रिटर्न एरे में से मेरे को ये टेबल में से रिटर्न कंटेंट चाहिए, मैंने ये डाला, यहां पे मैं लिख देता हूं नोट फाउंड, नोट फाउंड, यदि नहीं आता है तो नोट फाउंड। ओके दोस्तों, मैच में हमेशा एग्जैक्ट मैच लेंगे और दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों क्वार्टर टू का ग्रोस प्रॉफिट 50,000 रुपए आपका आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आपको यदि एनपी में भी ले जाना है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप जो है टेबल को हमेशा फ्रीज कर दीजिए। आप जो है वो जो ये कंटेंट है इसको हम जो है वो फ्रीज कर देंगे ताकि ये कंटेंट जो है हमारा हिल ना जाए। जैसे ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस टाइम पे
ये डेटा, तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब मुझे ई कॉलम को जो है वो फ्रीज नहीं करना है, बट 4 को फ्रीज करना है, तो मैं F4 प्रेस करूंगा, ई को ओपन रखूंगा। यहाँ पे मुझे डी कॉलम D5 है, तो D5 जो है वो मुझे D5 डी मुझे जो है वो मेरा नीचे नीचे मेरे को डेटा लाना हो तो मैं इसको फ्रीज नहीं कर सकता, बट मुझे 5 को फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा ये रहने वाला 5 में ही है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ D5 को फ्रीज करूंगा, बट डी को मैं फ्रीज नहीं करूंगा। मैं डी को सॉरी फ्रीज करूंगा, 5 को फ्रीज नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो है वो मेरे को यहाँ पे 5 को फ्रीज नहीं करना है, डी को फ्रीज करना है, वहां पे मेरे को ई को फ्रीज नहीं करना था। ओके दोस्तों, एंटर किया, इसको मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये मेरे को मिल गया प्रॉफिट का परसेंटेज, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टू वे एक्स लुकअप दोस्तों। ये था टू वे एक्स लुकअप दोस्तों। तो दोस्तों एक्स लुकअप जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है दोस्तों। मैं ये जो प्रैक्टिस शीट है वो, और साथ ही साथ ये जो एक्स लुकअप के फॉर्मूलाज हैं उनको मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। यदि आपको ये प्रैक्टिस फाइल चाहिए हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट फिनटेक सर्कल बाय सीए बसंत अग्रवाल को। और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।